और इस रिकवरी मोड के बीच हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन भी जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून नीलेश, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश में। बताइए आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस, क्लोजिंग कॉल्स क्या होंगे और साथ ही मार्केट की इस रिकवरी पर क्या कहेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। बिल्कुल देखिए, काफी शानदार रिकवरी हमने देखी। इनफैक्ट आज पूरे थ्रू आउट द सेशन एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक मैं कहूंगा काफी अच्छा मूव हम आज देख रहे हैं। इंडेक्स में अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास का रेजिस्टेंस लगातार पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी फेस कर रहा है। तो जब तक 200 डीएमए के ऊपर डिसाइसिवली निफ्टी क्लोज नहीं करता है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक यहाँ पे इंडेक्स को अवॉइड करने की सलाह होगी और बेहतर होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक का अप्रोच को बनाए रखें। जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी एकाएक 6% का उछाल हम देख रहे हैं, तो इट इज एडवाइजेबल टू अवॉइड टेकिंग एनी कॉन्ट्राबैट इन द इंडेक्स। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आइडिया है। आज के दिन में फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव हम देख रहे हैं। तो विद इन फार्मा पैक, दिग्गज फार्मा काउंटर, सन फार्मा, इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। एक फॉलोअप मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1900 टू 1915। करंट लेवल पर सन फार्मा को लॉन्ग करके चल सकते हैं 1868 के स्टॉप लॉस से एंड 1915 के टारगेट होंगे। वहीं जो शॉर्ट आइडिया है वो है सीमेंट्स में, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रहे हैं। लगातार वीकनेस हमने पिछले कुछ एक दिनों में देखी है। एक मेजर सपोर्ट लाइन यहाँ पर आज के सेशन में ब्रीच हुई है, तो एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन जिसे हम कहते हैं वो हमें सीमेंट्स में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सीमेंट्स के फ्यूचर को शॉर्ट करके चल सकते हैं। 6620 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 6340 के टारगेट्स होंगे। तो चलिए एक कॉल बिकवाली का सीमेंस में 6340 निचले स्तरों पर टारगेट नीचे की तरफ नजर आ सकते हैं। 6481 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा फार्मा पर नीलेश जी का भी भरोसा कायम है और फार्मा स्पेस से जुड़ा स्टॉक जिस पर उनकी पॉजिटिव राय, सन फार्मा 1915 के टारगेट को मद्देनजर रखते हुए खरीदारी की कॉल। लेकिन इस बीच जहां स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नजर आ रहा है, एक और स्टॉक है जहां जबरदस्त मजबूती है। एरिडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का स्टॉक। श्रीकांत जी, इस स्टॉक पर एक बार नजर होनी चाहिए क्योंकि 10% की तेजी और बात करते करते इनफैक्ट इस स्टॉक को जब मैंने रेडार पे लिया ऑलमोस्ट 7% के गेन्स थे और इस वक्त 11% की तेजी 219 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ से 13% हिस्सेदारी बेचने की खबर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक प्राइस में वैसे भी मोमेंटम इस वक्त हम देख रहे हैं। और यहाँ पर एक और न्यूज फ्लो, सो क्लियरली आज अडानी ग्रुप स्टॉक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडार पर है। अडानी विल्मर जॉइंट वेंचर से बाहर निकलेगी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के, ये खबर इस वक्त की ब्रेकिंग आपके स्क्रीन पर। ताजा जानकारी है अडानी विल्मर और अडानी एंटरप्राइजेस दोनों स्टॉक्स पर नजर रहनी चाहिए। हम लगातार हमारे एक्सपर्ट से इस पर बातचीत भी कर रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट से इस पर उनका नजरिया भी जान रहे हैं। लेकिन इस बीच रिसर्च की अगर माने तो क्लियरली अडानी एंटरप्राइजेस जो हैं आज खबरों में है, अडानी ग्रुप स्टॉक्स भी खबर में है। इस खबर के ठीक बाद अगर आप देखेंगे अडानी विल्मर के स्टॉक प्राइस में इस वक्त हम देख रहे हैं हल्की फुल्की बिकवाली। और आपको बता दें ज्वाइंट वेंचर से बाहर निकलने की खबर है अडानी विल्मर के लिए। अडानी विल्मर ज्वाइंट वेंचर से बाहर निकलेगी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के। और हिस्सेदारी की अगर बात करें, हिस्सा बेचने की खबर है अडानी एंटरप्राइजेस की अडानी विल्मर में 13% हिस्सेदारी जो है ये बेचने की खबर आती हुई दिख रही है। टोटल हिस्सेदारी की अगर बात करें अडानी विल्मर में अडानी एंटरप्राइजेस का 44% हिस्सा है और इसी हिस्से में से 13% हिस्सा बेचने की खबर इस वक्त आती हुई। एक क्विक टेक अडानी विल्मर पर भी जान लेते हैं नीलेश। अडानी विल्मर अडानी एंटरप्राइजेस पर, वैसे तो अडानी एंटरप्राइजेस पर रिसर्च भी हम लगातार हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं, लेकिन ऑन दिस न्यूज फ्लो आपकी राय क्या होगी? इस वक्त ब्रेकिंग है ये। देखिए मानसी, काफी बीटन डाउन स्टॉक्स हैं अडानी ग्रुप के और यहाँ पे एक पुल बैक का अटेम्प्ट हो रहा है विद इन दिस स्पेस। अगर हम देखें तो अडानी एंटरप्राइज में काफी बड़ा उछाल हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो पुल बैक है और जहाँ पे काफी अच्छे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहे हैं, ओआई के डेटा भी पॉजिटिव साइड में आते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे 6% के लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अटेम्प्ट हो रहा है जो एक बहुत बड़ी गैप डाउन हमने देखी थी 21 नवंबर को, उस गैप को फिल करने का अटेम्प्ट यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए बने रह सकते हैं 2450 के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से एंड 2750 से 2800 तक का पुल बैक हम यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज में आता हुआ देख सकते हैं। अडानी विल्मर इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी सिमिलर व्यू होगा। फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं होगी, लेकिन एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 320 का रखना होगा एंड जो पुल बैक है वो एक्सटेंड हो सकता है 350 और 360 तक की ओर।
ठीक है, तो ये एक निश्चित तौर पर बड़ी खबर। 44% का स्टेक है जेवी में अडानी एंटरप्राइजेस का। अडानी वेलमर को लेके ये भी आपको बता दें कि जो मार्केट कैप है अडानी वेलमर का वो है करीब करीब 43,000 करोड़ रुपए के आसपास का। और अडानी एंटरप्राइजेस ने ये कहा है कि इस डील से जो पैसे आएंगे वो अपने कोर इंफ्रा बिजनेस में, एनर्जी में, यूटिलिटी में, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स में और बाकी जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं उसमें उसका इस्तेमाल वो करने वाले हैं। 3:40 रह गए हैं, बाजार बंद होने, फटाफट एक दो बीटीएस की कॉल ले लेते हैं। नीलेश जी, कोई आकर्षक आपको सौदा दिख रहा है बाजार में क्या? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए एक बिकवाली वाला ट्रेड जो हमने रेकमेंड किया था शो के शुरुआत में, वो कंटिन्यू करने की सलाह होगी। वो होगा सीमेंस पे, जहाँ पे स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे 6400, 6350 तक के लेवल देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड देखें तो यहाँ पे पॉलीकैब इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छा रिबाउंड हम देख रहे हैं। स्टॉक में अगर हम डेटा देखें, डेरिवेटिव डेटा, तो लगभग 4% के आसपास का हुआ इजाफा हुआ है, तो लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं। यहाँ पे पॉलीकैब को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 7125 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपरी स्तर पर 7,400 से लेके 7,500 तक की अवसर हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और खरीदारी वाला स्टॉक जो रडार पे आया है वो है इप्का लैब। इप्का लैब इनफैक्ट सारे ही हॉस्पिटल और लेबोरेटरी कंपनी और उसके साथ साथ फार्मा पैक एज अ होल, यहाँ पे एक काफी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं। तो इप्का लैब में भी एक मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है 1700 से लेके 1730 तक की ओर, एंड 1640 का स्टॉप लॉस रख के इप्का लैब को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, इप्का लैब को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ये बीटीएसटी हो गए, अब हम कॉल्स नहीं लेंगे। दो शेयर श्रीकांत जी आप जरा बताइए, बायोकॉन और आईजीएल। नजरिया रखने की राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। श्रीकांत जी, राजेश जी और नीलेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना नजरिया हमारे बीच रखने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स हम यही समेटने जा रहे हैं। फिलहाल मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।